आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जॉब अपॉर्चुनिटी इन केमिस्ट्री। ठीक है, या फिर आप केमिस्ट्री पढ़कर बीएससी केमिस्ट्री कर या मास्टर्स केमिस्ट्री करके क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो पढ़ रहे हो तो कुछ तो करना ही होगा आगे। ठीक है, तो कितना उसका ज़रूरत है या कितना उसका नीड है आगे, और क्या आपको वो कितना फलदायी हो सकता है उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है, अब मान लो आपने बीएससी केमिस्ट्री किया और आपको टीचिंग लाइन में जाना है। ठीक है, तो टीचिंग लाइन में भी दो आपके पैटर्न है। एक आपका टीचिंग नॉर्मल, आप स्कूल की टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की टीचर्स बन सकते हो और आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप अर्न कर सकते हो और रिस्पेक्टिव जॉब भी है ये। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप प्रोफेसर लाइन में बन सकते हो। ठीक है, वहां पे कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और फिर आगे पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको टीचिंग में करना है, कि स्कूल की टीचर बनना है 11th 12th या 10th तक की केमिस्ट्री की, तो आपके प्रोसेस क्या है कि आप या तो गवर्नमेंट साइट या प्राइवेट साइट पे, अब गवर्नमेंट साइट पे आपको बीएससी करनी है केमिस्ट्री में, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद आप बीएड करेंगे। ठीक है, अब मिनिमम बीएड तो रिक्वायर है ही। अब बीएड करेंगे तो 10th 12th की आप आराम से बहुत अच्छे स्कूल में टीचर बन सकते हैं एग्जाम देने के बाद। ठीक है, या फिर आप उसके बाद मास्टर करिए, मास्टर के बाद सीधा आप 11th 12th की मैम बन सकती है। ठीक है, टीचर बन सकते हैं, क्योंकि बेटा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप अगर आप देखते हैं कि आप सिर्फ बीएससी करके बीएड करके फिर आप टीचर बनते हैं, तो आपको हायर पोस्ट पे थोड़ा बड़ा टीचर, सीनियर टीचर बनने के लिए आपको 10 साल या 7-8 साल 10 साल की मिनिमम मेहनत करनी पड़ती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 साल एमएससी करने के बाद आप बीएड कर रहे हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट 11th 12th के लिए एलिजिबल हो सकते हैं आराम से, और आपको पता है कि इसमें काफ़ी सैलरी का इंक्रीमेंट भी होता है। अब वहीं आ जाते हैं हम प्राइवेट सेक्टर पे। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर अब बहुत एक्सपैंड कर चुका है। अब आप देख ही रहे हैं कि काफी सारी एजुकेशनल कंपनीज बन चुकी है। ठीक है, तो इतने सारे प्राइवेट सेक्टर में आप मास्टर करने के बाद बहुत अच्छी सी प्लेसमेंट होती है, बहुत अच्छी तरीके से जॉब भी आपको, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ना, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है और पर्क्स भी बहुत है इसके। फिर आते हैं अगर आपको प्रोफेसर लाइन में बनना है, कि आपको नहीं, आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। ठीक है, तो क्या करना है, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, और आजकल तो आपको पता है इंटीग्रेटेड एमएससी हो गई है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं 3rd सेमेस्टर के अंदर, सीजीपीए मेंटेन रखते हैं, तो आपको डायरेक्ट 1 साल में ही एमएससी की डिग्री मिल जाएगी। मतलब आपको इंटीग्रेटेड एमएससी 4 साल में मिल जाएगी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अब आपका टाइम बच गया है। ठीक है, तो आप बीएससी करके मास्टर्स करते हैं या तो आप इंटीग्रेटेड मास्टर करते हैं, फिर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। अगर आप नेट करते हैं तो आपका पे स्केल, आपको एक छोटा अमाउंट मिलने लगता है, 8-9 हज़ार रुपए के आसपास आपका वो मिलने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं तो आपका स्टाइपेंड सीधा 39 to 49,000 तक भी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए इनरोल होते हैं, और आप पीएचडी देखो इंडिया में भी कर सकते हैं, अब्रॉड में भी कर सकते हैं। इंडिया में करने के पर्क्स बहुत है कि आप अपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज में आप पीएचडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी स्टाइपेंड है, और उसके बाद अगर आप वहीं प्रोफेसर बन जाते हैं तो काफ़ी सारे पर्क्स मिलते हैं। और अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो अब्रॉड में काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। मेरे ही सीनियर हैं, वो वहीं से पीएचडी कर रहे हैं, जर्मनी से पीएचडी कर रही हैं दीदी, और वो अभी स्टाइपेंड 1.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास उनको मिलता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक, अगर हम उसके बाद आगे देखते हैं और क्या चांसेस है कि नहीं अब मुझे उसके आगे अलावा करना है, पढ़ाना नहीं है, कुछ और करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च में आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते हैं, और रिसर्च में आप प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर रिसर्च करके करना है, जैसे आप टीआईएफआर में कर सकते हैं। टीआईएफआर क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत टफ पेपर होता है, मतलब कंपटीशन बहुत है, 2022 सीट्स है और उसमें काफी बच्चे पेपर देते हैं। ठीक है, बट अगर एक बार हो गया तो है ना, बैंग ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आईआईटी में आप आईआईटी का आईआईटी जैम का पेपर दे सकते हैं, और फिर आईआईटी में आप इन फर्दर जगहों में से चूज कर एक डिपार्टमेंट में अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या, एनालिटिकल ड्रग में जा सकते हैं रिसर्च करने, मटेरियल और फिजिकल केमिस्ट्री में जा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल आप कंपनियों में जा सकते हैं। ठीक है, इन सब में देख सकते हैं और बहुत अच्छा आपको स्कोप मिलता है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। अगर आप मास्टर के बाद जाते हैं तो बहुत अच्छा ही सैलरी पैकेज होता है। पीएचडी के बाद भी सीट्स भरती हैं कुछ कुछ, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है मास्टर के बाद। ठीक है, आपका सीधा सैलरी में भी डिफरेंस रहता है। फिर आते हैं हमारा, अब आपको सोच रहे हो कि नहीं हमें रिसर्च वगैरह नहीं करना, ना ही हमें पढ़ना है ना हमें पढ़ाना है, आप सीधा क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, आईआईएम, बहुत अच्छे अच्छे आईआईएम में जा सकते हैं। फिर कैट का एग्जाम आप क्लियर करेंगे, आप बहुत सारी जगहों पर काम कर सकते हैं, आप एचआर बन सकते हैं, आप फाइनेंस देख सकते हैं और मार्केटिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं इसी के बात पर। अगर आपको सोचना है कि ये कुछ नहीं करना है, तो आप अलग अगर करना चाहते हैं तो आप एक या तो गवर्नमेंट साइड पे जा सकते हैं, और आप प्राइवेट सेक्टर भी देख सकते हैं।
अब गवर्नमेंट में आपको पता ही है, रिनोन आपका एग्जाम है, यूपीएससी दे सकते हैं, नार्कोटिक्स में जा सकते हैं, ठीक है, ड्रग में जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस दे सकते हैं, और आप फसाई और अदर गवर्नमेंट फूड सर्विसेज है उनमें भी दे सकते हैं, ठीक है। फसाई बहुत अच्छा कंपनी है, मेरी एक दीदी है वो कैडबरी में काम कर रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है उनको, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं और चॉकलेट भी मिलती है बहुत, ठीक है, खाने को। फिर आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप लैब में जा सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का पता है कितना वास्ट हो चुका है अब आपको पता है कितनी सारी कंपनी आ गई है, वाओ, ममा अर्थ, और आप देख सकते हैं, और कॉस्मेटिक्स तो इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है अब, इतना ज़्यादा हो गया है जिसमें आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है सेलिब्रिटीज भी अपना कॉस्मेटिक ब्रांड खोल रहे हैं, ठीक है, तो उनमें चाहिए होता है आपके केमिस्ट्री के, पतंजलि हो गया, आयोडेक्स, डाबर, या कोई भी आप फार्मा की जगह पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, वहाँ पे प्लेस हो सकते हैं। फिर अगर आपको देखना है कि नहीं, हमको कुछ प्रॉपर सीधा साधा चाहिए कि हम सीधा 9 to 5 आए और अपना ज़िंदगी जिए, आपके पास दो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक है आपका कि आप नॉर्मल फार्मा में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं ना, फर्टिलाइजर्स के डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं आप, बिल्कुल। फिर फूड ब्रिवरेज कंपनी में जा सकते हैं ना, फूड ब्रिवरेज कंपनीज जितनी भी है, और आपको पता है फूड तो कितना वास्ट है। फिर एनवायरमेंटल कंट्रोल और पोल्यूशन में भी जा सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सारे ब्यूरोज है पोल्यूशन के, गवर्नमेंट, जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर में देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आप काम कर सकते हैं, वहाँ से आप आगे चल सकते हैं, इसरो, हॉस्पिटल्स, भारत पेट्रोलियम और हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये बेटा बहुत हाई टॉप क्लास में है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे फिक्स रहता है केमिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है, तो आप इसमें बहुत आगे भी कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप बीएससी कर रहे हैं तो क्या ही कर लेंगे, ठीक है, आप ये मत सोचिए कि बीएससी करके क्या ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आज के टाइम पर बीएससी का बहुत वैल्यू है अगर आप बहुत अच्छी तरीके से उसको करते हैं तो। बस आपको अपना गोल सेट करना है और उस गोल पे काम करना है, ठीक है। जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ और लिटरली कुछ टाइम बाद फिर आप मुझे बताएंगे कि मैम हमने ये पाथ किया और आज हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो से अपना एम जरूर आप कंफर्म कर लेना कि मुझे इसके बाद ये करना है, सीयूटी लेकिन निकाल लो पहले, ठीक है, उसके बाद। थैंक यू सो मच।